पुंछ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर पुंछ से यह है कि सुरनकोट इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर की पुंछ से बड़ी खबर, सुरनकोट इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने घात लगाकर फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर आ रही है कि सुरनकोट इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों ने घात लगाकर फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद से ही पूरे इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है। पुंछ जिले के डेरा गली जंगली इलाके में ऑपरेशन आज चौथे रोज भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मुस्तैद जवान है फौज के, वो यहाँ पर लगातार ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं और आज चौथा दिन है। ये फौजी जवान लगातार निगाह बनाए हुए हैं और हर एक चप्पा चप्पा यहाँ छान मारा जा रहा है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को यहाँ टेररिस्ट की प्रेजेंस के बारे में इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 21 दिसंबर को जब एक पार्टी रिइंफोर्समेंट लेके जा रही थी, उस पर हमला किया गया, जिसमें 4 फौजी शहीद हो गए और 3 घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उसके बाद से लगातार यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। फौज के जवान हर तरह की गैजेटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उन दहशतगर्दों का पता लगाया जाए कि आखिर वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। यहाँ पर काफी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ही जंगल का इलाका है और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों में ये जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं वो यहाँ कहीं न कहीं, वो चाहे वो वहाँ की नेचुरल केव्स हों या फिर बाकी जो घने जंगलात हैं, उनका फायदा उठाकर यहाँ छुपे हुए हैं। लेकिन सेना लगातार कोशिश कर रही है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि अब देखें कि किस तरह का इलाका है ये, जहाँ ऊंची पहाड़ियां हैं वहीं दूसरे गहरे नाले हैं और जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ अगर आप यहाँ देख पाएंगे कि बिल्कुल 4 या 5 मीटर के बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसी का फायदा उठा रहे हैं जो यहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं। लेकिन सेना लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। सेना के जवान यहाँ दिन रात पिछले 4 रोज से ये ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उनका लक्ष्य यही है कि जिन टेररिस्ट ने ये हमला किया था उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि जो राजौरी और पुंछ का जो इलाका है, एक 90 की दहाई में जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई थी, तो उसके बाद राजौरी और पुंछ इलाके में भी यहाँ मिलिटेंसी का दौर चला था। लेकिन उसके बाद यहाँ काफी देर तक अमन कायम रहा और जबकि कश्मीर वैली के अंदर हालात ठीक होने लगे हैं, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि पुंछ और राजौरी में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन सेना और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार इस कोशिश में लगी हुई हैं कि दहशतगर्दों के मंसूबे नाकाम बनाए जाएं। और यहाँ मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा कि ये जो फौजी जवान है किस तरह से लगातार ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। इनका यही लक्ष्य है कि यहाँ इन जंगलों के अंदर जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है, उनको जल्दी से जल्दी ढेर कर दिया जाए। हमने देखा कि कल दिन भर भी यहाँ ऑपरेशन चलता रहा। अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर आई, चाहे यहाँ पुलिस के ऑफिसर्स हों या फिर आर्मी के ऑफिसर्स हों। हमने देखा कि जो जीओसी है 16 कोर के, वो कल यहाँ मौके पर रहे और हर एक उस चीज का जायजा लिया कि किस तरह की यहाँ कार्रवाई हो रही है। तो यहाँ जितने भी जो आर्मी के लोग हैं, उन जो सेना के जवान हैं, लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि इन दहशतगर्दों का पता लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट डोगरा के साथ मनोज कौल, डेरा की गली, पुंछ। तो आपको बता दें कि जो खबर है उसके मुताबिक ऑपरेशन लगातार जारी है और न सिर्फ ये कि ऑपरेशन जारी है बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी सूरत में जो दहशतगर्द हैं वो वहां से राह फरार अख्तियार न कर पाए। चूंकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि घात लगाकर दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ियों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। जो लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी या दहशतगर्द खत्म हो गए हैं, वो ये सब देखें। उन्होंने फैसला करना है कि बातचीत शुरू करनी है या नहीं। फारूक साहब, पुंछ में जो घटनाएं हुई है कैसे देख रहे हैं?
यह घटनाएं कोई नई नहीं है। अफसोस है कि हमारे सिपाही शहीद हो गए। जो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, उनको ये देखना चाहिए कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद वहीं है। तो क्या बातचीत करनी होगी सर? अब बातचीत का मुझे पता नहीं है, वो तो फैसला ये करेंगे। तो डॉक्टर फारूक उनका कहना है कि जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हुई हैं, वो जिस तरह से चलती आ रही थी वैसे ही चल रही हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और वहीं अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात में अचानक इजाफे पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया। अल्ताफ बुखारी ने मरकज पर जोर दिया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड फराहम करे ताकि पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों से दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ सईद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी साहब, सर कितना आपका कंसर्न है, क्या कहेंगे जो फिर एक बार अटैक हुआ है, कितनी बड़ी अलार्मिंग चीज? समीर जी, ये बहुत ही कंसर्न का मसला है। मैं देखो आपको सच बताऊं, वादी कश्मीर में मिलिटेंसी 1990 से थी, लेकिन तकरीबन 99% कंट्रोल हो गई, और खिते जम्मू में तो वर्चुअली 100% कंट्रोल था। अब जो ये पिछले एक साल से हम देख रहे हैं राजौरी पुंछ इलाके में जो फिर मिलिटेंसी ने सर निकाला है, ये बहुत ही तशवीशनाक हमारे सब के लिए है, क्योंकि एक तो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मैं यहाँ श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से इन बहादुर जवानों के लवाकीन को जिन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी दी है। कहीं ना कहीं पे सरकार को इस पे सीरियसली सोचना होगा कि ये मसला आखिर क्यों सर बाहर निकाल रहा है। क्या हमसे कहीं चूक हो रही है? क्या कहीं हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कहीं कमी आ रही है, या दुश्मन हमसे ज़्यादा शातिर निकल रहा है? ये तो मिलिट्री प्लानर्स को ही ज़्यादा पता होगी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़्यादा पता होगी, लेकिन जितना हमें मालूम है लोग वहाँ लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट मिलिटेंसी को तो नहीं कर रही है। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, लोकल पॉपुलेशन सरकार के साथ बराबर है। तो क्यों ये फिर बार बार हो रहा है? तो सरकार को इस पे देखना ज़रूर पड़ेगा। जहाँ ये कहा जा रहा है कि हम जी विलेज डिफेंस कमेटियां बनाएंगे, तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन एरियाज़ में उनको चाहिए कि जितने भी, एक तो आमतौर पे ये था कि माइनॉरिटी को आप विलेज डिफेंस कमेटियों का कहते थे कि वो अपना दिफा करें। मुझे लगता है वहाँ माइनॉरिटी आपको कम मिलेगी, वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी आपको हथियार देने चाहिए, कि वो बहादुर कौम है, बहादुर लड़ेंगे, पहले वो लड़ेंगे और फिर आप अगर निहत्ते उनको बोलोगे कि आप लड़ो, क्यों? आपको तो बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे जहां आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई नहीं मिलेगा। क्या वहां फिर इजी रन है मिलिटेंट्स के लिए? और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने खास तौर पर जम्मू के पीर पंजाल डिवीजन में जवानों की मुसलसल हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तवील हिकमत अमली अपनानी होगी और जम्मू कश्मीर से तमाम दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की मदद और हौसला अफजाई बंद करने के लिए सख्त वार्निंग दी जानी चाहिए। किस तरह से ले रहे हैं? आज फिर हमारे जवान शहीद हुए हैं। लगातार हम इस साल की बात करें तो लगातार कई ऐसे अटैक हुए हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, एक इस सरकार की, चाहे केंद्रीय सरकार हो या आज यूटी हो, एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मिलिटेंसी बहुत कम हुई। बाकी चीज़ें भी हुई, कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया था, थोड़ा वर्क कल्चर में बदलाव आ गया था। दूसरी नाकामियां रही एम्प्लॉयमेंट वगैरह के सिलसिले में, लेकिन ये स्टेट में रहने वाले भी हर धर्म के लोग, चाहे जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के हों या पूरे देश के लोग हों, वो बहुत खुश थे कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, क्योंकि पर्यटन, टूरिज्म बहुत बढ़ गया था। और हमारी स्टेट की सबसे बड़ी चीज़ है पर्यटन,
और पर्यटन के साथ साथ पिछले 30-35 सालों में हजारों जानें चली गई हैं बेगुनाह लोगों की, मिलिटेंट के हाथों में, क्रॉस फायरिंग में, बाकी चीज़ों में। तो ये पिछले 2 साल से और ख़ास तौर से रजौरी पुंछ से शुरू हो गया और बाद में ये कोकरनाग तक भी पहुंच गया। इससे बहुत मायूसी है स्टेट को, और मुझे पूरा यकीन है कि केंद्रीय सरकार और जो हमारी राज्य सरकार है ये इसको नोट लेते भी होंगे। जाहिर है एक सिक्योरिटी, पूरे देश की सिक्योरिटी का मामला है। कश्मीर में अगर आतंकवाद हो तो उसका असर पूरे देश में पड़ता है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं पड़ता। तो उसके लिए हमें लोगों को भी बहुत सतर्क रहना होगा, ऐसी जगह न जाएं और ऐसे टाइम पे न जाएं, और अगर जाएं तो पूरी तैयारी से जाएं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी एक दफ़ा फिर दोबारा से वार्निंग देना पड़ेगी कि उनके अपने अंदरूनी हालात इतने खराब हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, आतंकवादी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, उनके देश के लिए भी अच्छा नहीं, हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, और रियासत के